नाजरीन, आप देख रहे हैं केएमएन, मैं हूं साबिर अयूब। नाजरीन, हिमालय पहाड़ी सिलसिलों से निकलकर सोनमर्ग को दो हिस्सों में चीरती हुई गांदरबल के मुतअद्दिद इलाकों से होकर शादीपुरा के मुकाम पर दरियाई जहलम से जा मिलती है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात करता हूँ। मैं उस नाले सिंध की बात करता हूँ जो बिल्कुल गांदरबल के लिए ही नहीं बल्कि आधे कश्मीर के लिए आब-ए-ज़ुलाल की काम करता है। ये वो आब-ए-ज़ुलाल है जो बिल्कुल ग्लेशियर से होकर साला साल गांदरबल में रवां दवा है और गांदरबल के साथ साथ बांडीपुरा और बारामुल्ला को भी पानी फराहम करता है। ये सिर्फ हमें पानी ही नहीं फराहम करता है बल्कि साफ़ पानी के अलावा सिंचाई के लिए यानी कि सैराब करने के लिए जो हमारे खेतों को सैराब करता है, इसके अलावा इस पर मुतअद्दिद पावर प्रोजेक्ट्स है। इतना ही नहीं बल्कि अगर मैं कहूँ ये हमारे गांदरबल के लिए शाहरग है, क्योंकि इससे न सिर्फ सैकड़ों बल्कि हज़ारों घर मुस्तफ़ीद होते हैं। हम इससे अरबों मालियत की सालाना रेत और बाजरी निकालते हैं जो गांदरबल के अलावा पूरे कश्मीर में सप्लाई होती है और यहाँ की रेत बिल्कुल मानी जाती है। इसके साथ साथ यहाँ का लाइव स्टॉक जो है हम देख रहे हैं कि इसमें त्रोट मछली है जो पूरे कश्मीर में अपने जायके के लिए जानी जाती है। ये त्रोट मछली या तो आप लिदर में पाएंगे या नाले सिंध में पाएंगे। लेकिन अब सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि इस नाले सिंध को अब तबाही के दायरे पर खड़ा किया गया है। ये नाले सिंध जो मैंने अभी कहा कि पवित्र गुफा से होकर बिल्कुल शादीपुरा तक गांदरबल के मुतअद्दिद इलाकों से गुजरती है, ये सुकड़ चुकी है। अब मुतअद्दिद जगह या तो इस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुए हैं या इस पर जो भी आउटलेट्स है इसी नाले सिंध में डाल दिए गए हैं, यानी कि जो लैट्रीन का फुजला है वो भी इसी में है। आप अगर देख सकते हैं कि इसके दाएं बाएं जो किनारे हैं इन पर और इसके बीच में प्लास्टिक और पॉलीथीन के ढेर लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, आप यहाँ की आवाम सवाल करती है कि आखिर इस नाले सिंध की तबाही के ज़िम्मेदार कौन है। क्या हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर ये इल्ज़ाम लगा दें जिन्होंने कि इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है इनको अलाउ किया है। यहाँ के जो हाई कोर्ट है यानी कि जो अदालत आलिया है, इन्होंने इस पर एक बाज़ाब्ता एक कानून बनाया था कि इसके बीचों बीच दाएं या बाएं साइड 300 फुट की दूरी पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर हम सोनमर्ग से बिल्कुल शादीपुरा तक की बात करें तो आप मुतअद्दिद जगह पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है या बनाए गए हैं या अभी भी तामीर हो रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये अब ख़ज़ान का मौसम चल रहा है, क्योंकि अब सर्दियां आने वाली है और ये जो हमारा आब-ए-ज़ुलाल है, ये जो नाले सिंध है, इसमें पानी की जो सतह है वो बहुत कम हो जाएगी। इसमें पलने वाली जो त्रोट मछली है ये छोटे छोटे गड्ढों में फंस जाते हैं और ये देखिए कि इंसान कितना जालिम हो चुका है कि या तो पावर करंट डाल देते हैं या ब्लीचिंग पाउडर। आखिर इसके लिए इसके रखरखाव के लिए जो महकमा है, महकमा फिशरीज़, वो कहाँ है। हम ये भी मानते हैं कि उनका मेन पावर कम होगा, क्योंकि सोनमर्ग से शादीपुरा तक देखना ये एक बड़ा काम है। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे जालिम इंसानों पर बड़ी कदगन लगाई जाए ताकि गैर कानूनी तौर शिकार करने वाले ऐसे लोग ये कानून के पकड़ में आ सके। जालिम लोग इतने हो चुके हैं कि ऐसे मछलियों पर हम करंट लगाते हैं या ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। शिकार तो करना चाहिए अगर कानूनी तौर पर आप शिकार करेंगे, क्योंकि मछली जो है अल्लाह ताला की देन है, ये खाने के लिए है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से नहीं। ये जो नाले सिंध है ये हमारी शाहरग है। अगर हमने इस आब-ए-ज़ुलाल की बेकदरी की तो कुदरत हम पे कभी मेहरबान नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता जो ये सब अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं ये हमसे दूर होती जाएगी। जिस तरह से हम जब भी हम कुदरत के इन ख़जानों से
کھلواڑ کریں گے یہ بھی ہماری طرف کھلواڑ کریں گے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں خود گرمیوں میں جب بارش ہوتی ہے تو یہ نالے سندھ ہی ایک بڑا، جب اس میں جلال ہوتا ہے تو طغیانی بن کر نہ جانے کتنے علاقوں کو تباہ کرتی ہے، کیونکہ ہم نے اس کے کناروں کو بالکل ہم نے اپنے تحویل میں لیا ہے اور نالے سندھ کے جو جتنی اس کی چوڑائی تھی اس کو کم کیا ہے۔ آخر یہ ذمہ داری کس پر ہے؟ سرکار پہ تو ہے ہی، کیونکہ سرکار اس کو دیکھنے کے لیے ان کی بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں۔ ہماری ایڈمنسٹریشن جو یہاں ہے وہ بڑی بڑی تنخواہیں لیتی ہے، ان کو چاہیے کہ اس پر پوری نظر رکھے، لیکن ساتھ ساتھ ہم ذہس اور جو ہمارے یہاں غیور عوام ہے ان کو بھی چاہیے کہ ذہسی اور اپنے صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے اس کو پولیوٹ نہ کرے، کیونکہ اگر ہم نے اس کو پولیوٹ کیا تو آنے والے نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس طرح سے ہم اس یقین کے ساتھ کہ جو بھی یہ دیکھنے والا ہوگا اس کو شیئر کرے گا، تاکہ یہ جو معاملہ ہے نالے سندھ کا، جو ہمارے لیے شہرگ ہے، جو ہمارے لیے آب زلال ہے، جو ہمارے لیے ایک خزانہ ہے، اس کو ضائع نہ کرے۔ کیمرامین اعجاز کے ساتھ نالے سندھ کے کنارے سے میں KMN کے لیے صابر ہوں۔ نالے سندھ کے رکھ رکھاؤ کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ یہاں سماجی کارکن جو ہے شوکت احمد، چونکہ یہی اسی نالے سندھ پہ زیادہ تر ہوتا ہے، یہ بتائیں گے کہ اس کے رکھ رکھاؤ کے لیے اور اس کو صاف شفاف رکھنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ دیکھیں جناب، پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے یہاں پہ نالے سندھ پہ۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو یہ نالا سندھ ہے ہمارے ڈسٹرکٹ گاندربل کی پہچان تو یہی ہے، اور اس پہچان کو بالکل نہ ختم کر دیا۔ ڈسٹرکٹ گاندربل میں جو سون مرگ سے بالٹل سے یہ جو نالے سندھ آتا ہے، یہ شادی پور پھر جہلم کے ساتھ یہ جڑ جاتا ہے۔ پہلی بات میں کہوں گا کہ جو یہ پانی آ جاتا ہے، پہلے ہم اسی پانی کو پیتے ہیں، یہاں سے سون مرگ سے لے کے بس پورا ہاف ڈاؤن ٹاؤن تک جتنی بھی پاپولیشن ہے وہ اس پانی کو پیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ جو لوکلز جو یہاں کے ہیں، کنگن سے لے کے گاندربل تک، کم سے کم میرے خیال سے 5000 فیملیز اس پہ چلتے تھے، لیکن بالکل اس نالے سندھ کو ختم کر دیا ہے اور اس کی پہچان ہی ختم کر دی ہے۔